जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार अपने MRFA प्रोजेक्ट के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रही है। और हाँ, ये एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया होंगे और साथ ही में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत खरीदे जाएंगे, ताकि हमारे देश में एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता बढ़ सके। और इस टेंडर के लिए अभी भारत के सामने 8 एयरक्राफ्ट के ऑफर हैं, जिनमें से किसी एक को चुनना होगा। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि भारत सरकार किसको चुनेगी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा सवाल उठाया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत इन एयरक्राफ्ट्स को विदेशी कंपनियों से खरीदकर मेक इन इंडिया के तहत बनवाए तो इसके लिए खर्च लगभग 30% ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सीधा एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो खर्च कम होगा, लेकिन अगर इन्हीं एयरक्राफ्ट को भारत में बनाएंगे तो इसका खर्चा यहाँ पर ज़्यादा आने वाला है। और इसी मुद्दे को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत इन जैसे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान न दे, बल्कि खुद के जैसे एमकप प्रोजेक्ट और तेजस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे, बजाय विदेशी एयरक्राफ्ट खरीदने के। आपको नया नहीं है, इससे पहले MMRCA के नाम से जारी किया राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के बाद भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका और सिर्फ 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे गए। फिर साल 2018 में इसे एक बार फिर से नए रूप से पेश किया गया। इस बार 114 एयरक्राफ्ट खरीद की यहाँ पर लक्ष्य बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, सरकार और एयरक्राफ्ट ने इस टेंडर में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया को इन्वॉल्व किया है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मकसद ये है कि भविष्य में भारत को किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को विदेश से खरीदने की ज़रूरत न पड़े। इस समय भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है, जैसे तेजस MK1, तेजस MK2 और एमका। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं और इन्हें एयरफोर्स में शामिल करने के लिए हमें कुछ सालों और इंतज़ार करना पड़ेगा। तेजस MK1 तैयार है, लेकिन इंजन सप्लाई के मुद्दे के कारण अभी एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पाया। वहीं तेजस MK2 का प्रोटोटाइप इस साल के अंत तक रोल आउट हो सकता है और अगले साल इसे पहली फ्लाइट की उम्मीद दी जा रही है। अब अगर हम एमका की बात करें तो यह प्रोजेक्ट 2028 तक तैयार हो सकता है और एयरफोर्स में इसकी जगह 2035 के आसपास बन सकती है। तो इतने सालों तक इंतज़ार करना एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जा रहा है और उनके स्थान पर नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने MRFA टेंडर में विदेशी एयरक्राफ्ट खरीदने का विकल्प को भी यहां पर खोल दिया है। अगर ये एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएं तो भारत को लंबे समय तक फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि भविष्य में रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम भारत में ही किया जा सकेगा और एयरक्राफ्ट के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार हो जाएगा। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत को 30% ज़्यादा खर्च उठाकर एयरक्राफ्ट को भारत में बनवाना चाहिए या फिर सीधे विदेशी एयरक्राफ्ट खरीदने का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर भारत विदेशी एयरक्राफ्ट को सीधे खरीदता है तो 114 फाइटर जेट्स भारत को 15 से 20 बिलियन डॉलर खर्च करने पर मिल जाएंगे। इस तरीके से कम खर्च हो सकता है, लेकिन फिर भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना होगा। वहीं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के तहत एयरक्राफ्ट बनाने से भविष्य में भारत को आत्मनिर्भरता मिलेगी और नए एयरक्राफ्ट को सुधारने और अपग्रेड करने और रिपेयर करने में भी किसी दूसरे देश पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या भारत को 30% ज़्यादा खर्च को लेकर भारत को मेक इन इंडिया से पीछे हटना चाहिए या फिर हमें स्वदेशी एयरक्राफ्ट पर जोर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।